हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 6। एपिसोड के शुरुआत में डोंगसुक अपने आदमियों को लेकर उस गेट से बाहर आ जाता है। उनका एक साथी कहता है हमें उन्हें वही मार देना चाहिए था। डोंगसुक बताता है लड़ते वक्त वो मकड़ी उड़ जाती तो माना क्रिस्टल हमें नहीं मिलते। उन दोनों को देखकर लगता ही है वो बहुत कमजोर है। मकड़ी उठे ही उन दोनों को खा जाएगी और उन्हें खाते ही सो जाएगी और हम माना क्रिस्टल को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। मैंने एक गुफा देखी थी, हम सब वहीं से जाएंगे। अगर हमें माना क्रिस्टल नहीं मिलता है तो जिन्हो का सूट करोड़ों में होगा, उसे मारकर उसका सूट ले ही सकते हैं और अभी के लिए कुछ वक्त हम यहीं रहेंगे जब तक वो मकड़ी उन्हें खा नहीं लेती। यहाँ जिन्हो जिंगू को बताता है इस मकड़ी को मारने के लिए तुम्हें कम से कम बी रैंक होना चाहिए या फिर सी रैंक। तुम इससे लड़ नहीं सकते, हमें जल्द ही दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जिंगू कहता है बात तो सही है, मैं अभी कमजोर हूँ। जब मैं पहले तहखाने में बॉस को मारा था तो वो डी रैंक का था और दूसरा वाला उससे भी कमजोर था। ये तो उन दोनों से ज्यादा चालाक और ताकतवर है। मुझे लगता है मैं इतना ताकतवर तो हूँ जो सी रैंक के बॉस को संभाल सकूं। फिर जिंगू उस मकड़ी पर पहला वार करता है। यहाँ हंटर्स के प्रेसिडेंट बताता है यहाँ की सरकार और मीडिया से बात करके थक गया हूँ। जिनचुल कहता है वैसे तो आपको और कोई मीटिंग में नहीं जाना है, क्या आप मेरा साथ ट्रेनिंग करोगे? यहाँ जिंगू उस मकड़ी के वार से बच रहा होता है। जिंगू को लड़ते हुए देखकर सोचता है जिस तरह से वो भाग रहा है ऐसा लगता नहीं है वो एक ई रैंक का है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी रैंक कम बताकर लोगों को मारते हैं, लेकिन वो बहुत डर जाता है। जिंगू के सारे हमले उस मकड़ी पर बेअसर होते हैं। जिंगू अपने सिस्टम को देखकर कहता है इस तरह भागता रहा तो मेरी थकान और बढ़ जाएगी। जिंगू की तलवार में एक एबिलिटी होती है जो दुश्मन को पैरालाइज कर सकती है। जिंगू उस एबिलिटी को यूज करके मकड़ी के मेन पॉइंट को टारगेट करता है, तभी वो मकड़ी एसिड से हमला करती है। फिर जिंगू अपनी स्पीड की नवी एबिलिटी को यूज करके उसके नजदीक पहुंचकर हमला करता है, लेकिन उसका हमला चूक जाता है। जिन्हो कहता है इसकी रफ्तार बहुत ही तेज हो गई है। फिर जिंगू फुल स्पीड से हमला करने जाता है, भी उसकी थकान और स्पीड कम हो जाती है, जिससे मकड़ी जिंगू पर आसानी से हमला करती है और वो दूर जाकर गिरता है। मकड़ी एक लास्ट बार जिंगू पर हमला करने जाती है, अभी जिंगू अपनी फुल रिकवरी को यूज करके उस हमले से बच जाता है। फिर सीधा मकड़ी के आंखों पर हमला करता है। जिंगू के लगातार अटैक से मकड़ी खत्म हो जाती है। जिन्हो सोचता है इसने तहखाने के बॉस को अकेले ही हरा दिया। जिंगू उस मकड़ी से क्रिस्टल निकालता है। जिन्हो डरते हुए जिंगू से कहता है बॉस आप फिक्र मत करो, ये सामान और माना क्रिस्टल आपके लिए निकाल दूंगा। जिंगू उसे देखकर हैरान होता है। तभी उस गुफा से डोंगसुक और उसके साथी आ जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जिनचोल को ट्रेनिंग दे रहा होता है। ट्रेनिंग पूरे होते ही जिनचोल कहता है सर आपके अंदर वही पावर है जो पहले थी। प्रेसिडेंट कहता है अटैक से बचने में काफी माहिर हो गए हो, तुमको शरीर और दिमाग पर काम करना होगा, खास करके तब तहखाने के अंदर इंसान का असली चेहरा सामने आता है। यहाँ डोंगसुक के आदमी कहते हैं ये बॉस तो बहुत ही कमजोर था। सुक जिन्हो से कहता है तुम्हारा ये सूट मुझे चाहिए, मैं तुम्हें तभी बाहर जाने दूंगा जब तुम जिंगू को खत्म करोगे। हम कमजोरों को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। तुम्हें हमारी टीम में रहना है तो जिंगू को मार दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। जिन्हो आगे बढ़कर डोंगसुक के खिलाफ हो जाता है। डोंगसुक सोचता है ये अकेले ही सी रैंक के बॉस को मारा है, इससे लड़ना आसान नहीं होगा। डोंगसुक अपने टीम के साथ उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर जिंगू को एक मैसेज आता है। उस मैसेज को देख रहा ही होता है तभी क्युहन जिंगू पर हमला कर देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हेजिन अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। हेजिन व्हाइट टाइगर गिल्ड से होती है और दूसरी लड़की हंटर गिल्ड से होती है। हेजिन कहती है मिस चाक के साथ ए रैंक तहखाने में ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। दूसरी लड़की बताती है हम ए रैंक के जानवर से बहुत मुसीबत से लड़ रहे थे, लेकिन वो एक हमले से ही उसे हरा दिया। हम सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए थे। ये तो अच्छा है हम हंटर गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड में हैं। यहाँ जिंगू पत्थरों पर पड़ा होता है। जिंगू सोचता है मुझे ये बात नहीं भूलना चाहिए था। मैं ऐसे दुनिया में हूँ जो कमजोरों को यूज करके मार दिया जाता है। कुछ तो है जो सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है।
तो सभी को मारने के लिए कह रहा है या फिर मुझे और पावरफुल बना रहा है। जिंगू अचानक से खड़ा हो जाता है। सभी जिंगू को देखकर हैरान होते हैं। जिंगू उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, सिस्टम मुझे यूज कर रहा है तो मैं भी उसे यूज करूंगा, क्योंकि कमजोर हमेशा मारा जाता है। अगर तुम लोगों को मारना जानते हो तो मरना भी जानते हो। जिंगू के सारे बातों को सुनकर हंसने लगते हैं। डोंगसुक का एक आदमी जिंगू के पास आकर कहता है, तुम हमारे बारे में नहीं जानते, तुम एक ई रैंक के हंटर हो, हमें मारना आसान नहीं होगा। तभी जिंगू तलवार निकालकर उसका सर उड़ा देता है। डोंगसुक सोचता है वो तो डी रैंक का था, उसे एक झटके में मार दिया। जिंगू कहता है, मैंने एक इंसान को मार दिया, लेकिन इसे नहीं मारता तो मैं खत्म हो जाता। अगर मुझे ताकतवर बनना है तो इन्हें मारना ही होगा। सभी लोग जिंगू पर हमला करते हैं। उन लोगों के अटैक से बचते हुए और 2 लोगों को मार देता है। फिर अचानक तीसरे को भी मार देता है। भान भी जिंगू पर हमला करता है। जिंगू उस हमले से बचते हुए पास आकर उसे भी मार देता है। जिन्हो जिंगू को देखकर कहता है, ये तो बॉस से ज्यादा ताकतवर था। डोंगसुक कहता है, तुमने एक झटके में मेरी टीम को खत्म कर दिया। बॉम में आकर कहता है, ये बहुत ही पावरफुल हंटर है। डोंगसुक अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। जिंगू अचानक से नजदीक आकर उसे जमीन पर गिरा देता है। जिंगू कहता है, तुमने सोचा मैं कमजोर पड़ गया हूँ, लेकिन हर वक्त मैं ताकतवर बनता जा रहा हूँ। डोंगसुक घबराते हुए कहता है, तारा माना क्रिस्टल और पैसे भी रख लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। जिंगू कहता है, तुमने 3 बार मुझे मारना चाहा, लेकिन तुमने ही तो कहा था तहखाने के राज तहखाने में ही रहते हैं। डोंगसुक जोर से चिल्लाकर कहता है, तुमको नहीं पता मेरा भाई कौन है। तभी जिंगू उसका भी सर उड़ा देता है और फिर तहखाना भी टूटने लग जाता है। यहाँ हम तहखाने के बाहर देखते हैं, एक लड़की दोनों से सवाल जवाब कर रही होती है। वो बताता है 8 लोगों में से 6 लोग मारे गए। वो लड़की कहती है, शायद तुम अपनी सूट की वजह से बच गए, ये लगता है तुमने ही बॉस को मारा था और ये हंटर तो छुप गया होगा। उसके बाद जिंगू जा रहा होता है। जिन्हो कहता है, बॉस आपने तहखाने के अंदर कमाल कर दिया। फिर हमें एक यंग आदमी को दिखाया जाता है तो बहुत ही पावरफुल लगता है और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में जिंगू का लेवल बढ़ते जा रहा है। शायद नेक्स्ट एपिसोड में और भी नई एबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। हाँ, तो देखते रहना सोलो लेवलिंग, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ तो चलो, गुड बाय।